सम हम लोग ले रहे हैं वो है 18 नंबर, क्योंकि इसमें इसका सारा बना दे रहे हैं, क्योंकि सारा जो है इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। लास्ट वाला जितना भी क्वेश्चन रहता है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस बिहार बोर्ड में भी ये दे सकता है। बिहार बोर्ड में तो खैर पूरे से देता है, लेकिन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा रहता है इस टाइप का, ठीक है। तो देखिए ये 18 बना रहे हैं हम, इससे पिछला वाला वीडियो में आप देख सकते हैं कि 17 तक बना दिए थे। द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। सम की बात कर रहे हैं, यानी कि चौथा टर्म और 8वां टर्म दोनों का जोड़ वो कितना है भाई, 24 है। चौथा टर्म लिखिएगा और 8वां, यानी कि 4th टर्म निकालना होगा, 8th टर्म निकालना होगा। अभी तो कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसमें क्या मान लेंगे, ए और डी, ठीक है। उसके बाद 6 और 10 को मिला के कितना हो जा रहा है, 44। 2 पीस दिया है और उसके बाद बोला 5 जो है एपी निकालिए, फर्स्ट 3 टर्म निकालिए एपी। तो देखिए जैसे पिछली बार हम लोग मान के बनाए थे वैसे ही मानना है। 80 नंबर देखिए क्या बोलता है, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। तो सबसे पहले भाई 4th टर्म और 8th टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, सबसे पहले तो लेट करना होगा, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी बी ए एंड कॉमन, ये तो हमेशा लिखना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है। ये डी मान लेते हैं, ठीक है, ए और डी मान लिया। तो आप 4th टर्म लिखेंगे इसी से, तो क्योंकि सबसे पहले क्या है 4th टर्म, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे। 4th टर्म कितना होगा, ए प्लस 3d, क्लियर है। उसी तरह से बोल रहा है 8th टर्म, तो 8th टर्म ए प्लस एक कम कर देना है, 8 है तो 7d, क्लियर है। अब जो है 80 क्यू, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, 4th और 8 को मिला के, यानी कि ए प्लस, पहले लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहेगा आपको, 4th टर्म प्लस 8th टर्म बराबर कितना हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है हमारा 24 दिया हुआ है, 24, ठीक है भाई, जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। तो 4th टर्म यहाँ से लिखेंगे ए प्लस 3d और ए प्लस 7d, ठीक है। चलिए तो ए प्लस ए मिला के कितना हो जाएगा, 2a, 7 3 10d 24। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें 2, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, 2 कॉमन है तो a प्लस 5d बराबर 12 हो जाएगा ना, सॉरी 24 ही होगा, ये तो कॉमन ही नहीं है, काटे नहीं है। अब अगर कैंसिल करेंगे इधर से 2 से काटेंगे, a प्लस 5d 24/2 बराबर 12, तो a प्लस 5d 12 निकल गया, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन एक और है, 80 क्यू एक बार और लिख रहे हैं, हालांकि चलेगा, एक बार नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। चलिए तो दूसरा है कि एक और टर्म जो दिया हुआ है वो है 6 और 10 को मिला के 44 है, ठीक है। क्वेश्चन सामने रखिएगा, 6 और देखते जाइए, हम मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन बगल में है इसलिए आप लोग क्वेश्चन रखना सामने में। 6 और 10th कैसे बनेगा बस वही बता रहे हैं हम। 10 मिला के कितना हो जाएगा, 44, 44, तो बस यही है। तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, ए प्लस, अब डायरेक्टली लिख रहे हैं 5d प्लस ए प्लस 9d 44। चलिए तो 2a 9 5 14d 44, काट देते हैं इसको, तो मिला जुला के हो गया a प्लस 7d 44/2 कितना होता है, 22, ये हो गया। तो मेरे पास एक जो ऊपर आया है ये 1 नंबर ले लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं 2 नंबर, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, देखिए इतना मैंने बनाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो मेरे पास a प्लस 5d को लेना है, ये वाला 1 नंबर, और इधर से 2 नंबर 7d, तो इसको इधर बनाते हैं हम लोग। तो a प्लस 5d बराबर 12 और a प्लस 7d बराबर 22। क्या हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कट जाएगा, d निकल जाएगा ना, तो वही कर देते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस माइनस, तो a तो कैंसिल हो गया, 5 में 7 चला गया, या 7 में 5 चला गया, 2 डी हुआ ना, 5 6 7, और बड़े वाला का साइन तो माइनस का साइन है, इधर भी 22 में 12 जा रहा है तो 10 हो जाएगा ना, -10, माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर 5।
तो डी मेरा निकल गया। अब इसी डी को हम किसी में पुट कर देंगे, इसी में भी पुट कर सकते हैं, आप कोई बड़ी बात नहीं है, जिसका वैल्यू हो, जैसे कि ये वाला, इसमें पुट कीजिए, चूँकि a + 5d 12, a + 5 × 5 = 12, a + 25 = 12, या a = 12 - 25, तो 12 दूनी 24, 13 हो जाएगा ना, -13। तो a निकला मेरे पास, a निकला -13 और d निकला 5। ठीक है, तो अब जो है ए पी भी तो लिखना पड़ेगा। तो ए पी मेरा कितना हो जाएगा, तो ए पी तो पहला जो होता है वो ए ही होता है, तो -13 हो जाएगा। ठीक है, -13। दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा a + d, a + d मतलब कि ये -13 + 5, तो 8 × 5 = 13 ना, -8। ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। तीसरा हो जाएगा -3, ये हमारा हो गया ए पी। ठीक है, समझ में आया ये। तो इस तरीके से हमारा ए पी वगैरह निकलता है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। कुछ डाउट अगर रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका वीडियो अलग से बना देंगे, फिर दोबारा अगर बनाना चाहें तो उसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग तरीके से समझाया भी जा सकता है अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो। लेकिन ऐसे तो मैं जो है पूरी तरह से कोशिश ये कर रहा हूँ कि एकदम अच्छे ढंग से समझा दिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए फिर जो 18 हो चुका है अब 19 पे चलते हैं, बस ख़त्म ही करना है इसी तरह। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्या लिखा हुआ है कि रामकली सेव्ड 5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय, ठीक है, सेविंग बाय 1.75 लिखा हुआ है यहाँ पर। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, फाइंड n। ठीक है, ये है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामकली जो है वो सेव 5 इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक में 5 रुपया सेव करता है। ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। तो रामकली जो अगर सेव करता है 5 रुपया फर्स्ट वीक में, तो ए जो है हमारा हो जाएगा ₹5। ठीक है, ₹5 सेव करता है, जो कि हम लोग सिर्फ 5 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसका दर जो है यानी कि रेट जो है बढ़ता चला जाता है। डी कितने से चला जाता है 1.75 से। ठीक है, यानी कि डी 1.75 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट टर्म है इसमें दिया हुआ है वो है 20.75। ठीक है, लास्ट टर्म जो है उसका आखिरी जो बना है वो है ₹20.75 बना है। ठीक है, तो अब जो हमको क्या निकालना है, हमको एन निकालना है कि कितने मतलब कि केवां टर्म जो है वो इतना होगा। ठीक है, तो एन बराबर वाट है ना, एन बराबर वाट। तो चलिए इसको लिखते हैं, जो एल वाले फॉर्मूला लगाएंगे तो एल बराबर जो होता है वो होता है ए + n - 1 × डी। तो एल हमारे पास है 20.75, ए हमारे पास है 5 और एन तो निकालना ही है, और डी है हमारे पास 1.75। ठीक है, तो ये उतना हो गया। तो ये कितना हो गया 5 प्लस ये कितना है n - 1, यानी कि 1.75 n - 1.75। ठीक है, यही है। तो अब इसको इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं, 5 और माइनस इतना, तो ये कितना देगा। ठीक है, या तो और थोड़ा इसका एक और तरीका है थोड़ा सा हल्का करने का। ठीक है, हल्का कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे भाई, इसको यहीं रहने दीजिए, इसको कीजिए 20.75 - 5, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो इसमें घटाइएगा तो 20 में 5 चला गया तो बन गया 15.75, थोड़ा इजी हो जाएगा। और n - 1 हो जाएगा 15.75 डिवाइडेड, क्योंकि ये डिवाइड होगा। तो ये कितने से खा रहा है भाई, तो इसमें पॉइंट हट सकता है, क्योंकि ये दोनों के बाद भी यहाँ पॉइंट है, इन दोनों के बाद भी, तो ये उड़ जाएगा। ठीक है, पॉइंट उड़ेगा। तो मिला जुला के जो हो रहा है वो हो रहा है n - 1 बराबर कितना 1575 डिवाइड बाई 175। तो ये जो है, ठीक है, अब ये कितनी बार में खाएगा देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 175 को 9 से करते हैं तो होगा, देखिए 9 5 तो 45, 9 से 63 और 4 67,
9 1 9, 9 6 15, तो ये 9 बार में खा रहा है, समझे, 9 बार में, 9 बार में, तो n माइनस 1 कितना हो गया, 9, तो n बराबर हो गया 9 + 1 बराबर 10, तो n बराबर 10, ये आंसर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया दोस्तों, ये मेरा 28 प्रॉब्लम था, बहुत ही ईजी था, बस सिर्फ डेसिमल वगैरह था, इस वजह से दिक्कत हुआ। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बनाएंगे इसका। इसमें अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा वो सम वाला होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।